नमस्कार दोस्तों, एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी की मध्य प्रदेश सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बढ़िया चल रही है। इस बार थोड़ा हमारे लिए ईयर लेके आया, पद भी कम दे दिए और निगेटिव मार्किंग, परंतु हमें क्या करना है, हमें इससे डरना नहीं है। आप ना मार्किंग से डरेंगे और ना ही पद कम होने से डरेंगे। क्लियर है? क्यों? उसलिए क्योंकि आप समझिए कि अगर जिसके तथ्यों में मजबूत, कॉन्सेप्ट अच्छी तो बढ़िया है, कोई भी समस्या उसके एग्जाम्स में या तथ्य मजबूत कैसे होंगे, जब हम बार बार टॉपिक को रिपीट करेंगे। आप समझ रहे, मल्टीपल रिवीजन इज द की। नाउ मल्टीपल रिवीजन इज द की। पहले क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आपने एक एमपी किताब पढ़ ली, यूनिट 9 पढ़ लिया, यूनिट 10 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया और आप चले गए पेपर देने, टेस्ट सीरीज लगा ली, पेपर देने चले गए, 70-75 तक कर लिए, 72 तक कर लिए, बाकी तुक्के मार के 6-7 तुक्के। किस्मत अच्छी रही तो मैंने 10 लोगों के तुक्के, 10 तुक्के भी सही होते देखे हैं। अब बता रही, पर्सनल ग्रुप में बता रही हूँ आपको, 10 तुक्के भी सही देखे हैं मैंने। पर अब वो समझ, अब वो है नहीं, तो क्या करेंगे हम? मल्टीपल रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? टेस्ट सीरीज, है ना। हम मल्टीपल टाइम, अब जो यहाँ पे जो खेल बनेगा, तो ये अच्छे से करेगा और मल्टीपल रिवीजन करेगा, उसका 110% प्रीलिम्स क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो हमारे रक्षा अकेडमी पे आपको 100 टेस्ट मिल रहे हैं, 100 टेस्ट मात्र 501 रुपए। भाई 501 रुपए में आप पर टेस्ट की कॉस्ट निकालोगे, कितना आएगा? इससे ज्यादा तो एक महीने का रिचार्ज 300-350-400 रुपए का तो रिचार्ज कर लेते हो। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम से ये पीडीएफ, पॉकेट नोट सीरीज की पीडीएफ जो आनंद सर ला रहे हैं, और ये टेस्ट सीरीज, इनको ले लेंगे और बढ़िया शानदार तरीके से और क्या करेंगे, आगे पढ़ते चले। आज का टॉपिक चक्रवात के बारे में जो हम पीवाईक्यू देखते हैं, हम पीवाईक्यू देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारा रोड मैप क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, एक तो पीवाईक्यू और दूसरा सिलेबस। ठीक, सिलेबस में डायरेक्ट चक्रवात लिखा हुआ है और पीवाईक्यू से हम क्या समझते हैं, चक्रवात के क्वेश्चन आते कैसे हैं, कि हाल ही में अगर कोई चक्रवात आया है, अभी हाल ही में कोई चक्रवात आया है, तो उसका नाम दे देंगे, वॉट एवर जो भी नाम होगा, कि वह भाई वह नाम किस देश ने दिया, कहाँ से चक्रवात की उत्पत्ति हुई। ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे चक्रवात है क्या। तो चक्रवात जो है एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है, क्लियर, जिसके आसपास तेजी से इसके केंद्र की ओर क्या होता है, वायु परिसंचरण होने लगता है। सामान्य परिचय हो गया। हम इसको 0 डिग्री क्या, विषुवत रेखा इक्वेटर, यहाँ -23.5 डिग्री क्या, जो हमारे मध्य प्रदेश से भी जाती है, क्या, कर्क रेखा। क्लियर? ये भारत की जलवायु में एक रोल फैक्टर काम करती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा मेंस में। ये क्या, मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक, यहाँ पे उत्तरी उपध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ हम क्या है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वह कर्क और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न यानी कि क्या, ये वाला पोर्शन, 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ उत्पन्न। और जो समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं वह ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, यानी कि यहाँ कौन से एरिया में, ये वाले एरिया। क्लियर है? बेसिक फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा चक्रवात और प्रतिचक्रवातों में भाई, पवन की दिशा क्या है ना, उत्तरी गोलार्ध में क्या, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि इसमें भी डिफरेंस है। निम्न वायु दाब का केंद्र किसमें और उच्च वायु दाब का केंद्र किसमें। चक्रवात में जो केंद्र में होता है वह निम्न दाब होता है, केंद्र में निम्न वायु दाब की स्थिति से बढ़ता हुआ चक्रवात, इस तरीके से। क्लियर? परंतु प्रति चक्रवात इसके विपरीत उच्च वायु दाब का क्षेत्र। क्लियर है? अब उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पीएससी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी कि कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के
अनुरूप यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक, हम ऐसे समझेंगे 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो चक्रवात कैसे हैं, यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, और यहां पर है क्लॉकवाइज, क्लियर। कोई समस्या, कोई समस्या। चलिए अब इनको देख लेते हैं, प्रति चक्रवात को। प्रति चक्रवात में क्या, घड़ी की ये उल्टा हो जाएगा। अगर आपने एक भी अच्छे से याद कर लिया, मान लो अपने चक्रवात की दशाएं याद कर ली, तो पलट देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। कैसा भाई, ऊपर कैसा क्लॉकवाइज, ठीक, और नीचे कैसा एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अच्छा देखो क्या होगा, पीएससी इस बार अगर नेगेटिव मार्किंग ले रहा है तो अब ये मत समझिए कि पेपर बिल्कुल ऐसा आएगा आउट ऑफ द लीग जो आप कुछ नहीं बनेगा, धुर्रे उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो सिलेबस दिया आपको बताया, रोड मैप क्या है, पीवाईक्यू और सिलेबस, इन दोनों को मिला के पढ़ने वाले लोग ही अंततः डिप्टी कलेक्टर के पद में चयनित होते हैं या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होते हैं, क्लियर। तो आप इतनी सी बात समझो कि जब आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो पेपर ऐसा नहीं आता है कि कुछ भी ना बन रहा हो, ऐसा बिल्कुल। पीएससी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज कर देता है आपको। अगर यही पूछ लिया जाएगा ना तो एकदम से याद नहीं आएगा आपको, क्या होगा, एकदम से याद नहीं आएगा आपको कि यार ये दिशा के विपरीत है कि ये अनुरूप है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर लेंगे रक्षा अकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड, बढ़िया सी फाइल बना पढ़ते जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं, रिवीजन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ चक्रवातों के जो नाम मिलते हैं, जैसे टाइफून, ये कहाँ, दक्षिण पूर्व एशिया, बेसिकली चीन। हरिकेन कहाँ, उत्तरी अटलांटिक पूर्वी प्रशांत, कहाँ पर, ये अमेरिका वाला जो रीजन है पूरा, उत्तरी अमेरिका के बीच वाला अटलांटिक में, वहां पर अटलांटिक एस आकार का है ना, तो उत्तरी अटलांटिक में। टॉर्नेडो पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, विली विलीज उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ, दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर, बेसिकली हमारा इंडिया वाला रीजन, क्लियर है। अच्छा अब चक्रवातों का नामकरण किया ही क्यों जाता है, ठीक, नामकरण करने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि भाई एक तो जागरूकता फैले और ऊपर से एक नाम दिया जाने से याद रहे या जानकारी देने में आसानी हो, है ना। ऐसे तो चक्रवात कितने सारे आते हैं, साल में 2 से 3 चक्रवातों की खबरें हम सुन लेते हैं, परंतु अगर चक्रवात के नाम नहीं होंगे तो आपको याद कैसे रहेगा या पता कैसे चलेगा। तो इसलिए नामकरण प्रोसेस जो, तो WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसमें उत्तरी हिंद महासागर के 13 देश शामिल है। इन 13 देशों में क्या भारत शामिल है, तो जी हाँ, इन 13 देशों में भारत भी शामिल है, भारत के आसपास पड़ोसी देश भी शामिल है, परंतु उनको पता करना जरूरी नहीं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात है, इनके नामकरण का प्रबंधन जो है भारत सहित 12 यानी कि टोटल 13 देश करते हैं, क्लियर है। लिस्ट पहले से बनी होती है, ठीक है, कि कॉलम वाइज लिस्ट जो है जाती है और देशों की बारी आती जाती है और नाम जो है रखे जाते हैं। पैनल के पास 13 देशों द्वारा प्रस्तुत नामों की पूर्व निर्धारित सूची है, ये आप याद रखिएगा, जिसका उपयोग क्रमिक रूप से किया जाता है। पूर्व निर्धारित जैसे यानी कि अब 2026 में जो भी आने वाले हैं तूफान, उनके नाम पहले से ही तय है, आप समझ रहे हो, उनके नाम पहले से ही तय है। अब हम के आधार पे क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है भाई, 2025 आए हुए तो दो हैं, एक है चक्रवात शक्ति, ठीक, तो मैंने आपसे पहले बोला ना कि कहां से उत्पन्न हुआ और नाम किसने दिया, ये दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट। किसने दिया, नाम दिया है भाई श्रीलंका ने, नाम का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा, और अरब सागर में से उत्पन्न हुआ ये, क्लियर है। भारत में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में इसका जो प्रभाव था वह अधिक था, बाद में हालांकि ये काफी कमजोर पड़ गया तो इतना नुकसान नहीं हुआ, परंतु ये था, क्लियर है। अच्छा, नाम का अर्थ जो है वह बहुत क्रूर नहीं होना चाहिए, ये भी आप जाने, नाम जो है अच्छे सुझाए जाएंगे, छोटे सुझाए जाएंगे ताकि याद करने में। अगला चक्रवात क्या था, चक्रवात था मोथा। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में
मोथा के कारण रेड अलर्ट जारी किया था। ठीक, आंध्र प्रदेश उड़ीसा यानी कि क्या हो गया, भारत का पूर्वी तट। जब आप राज्यों के बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा उनका ये दिमाग भी लगाएं कि वो पश्चिमी तटीय देश है, पूर्वी तटीय देश है। जैसे ये भी पूछ सकता है कि पूर्व तट को हानि हुई कि पश्चिमी तट को हानि हुई। क्या था, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, कहां से उत्पन्न हुआ, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ। मोथा बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है। चलिए, नामकरण किसने दिया, तो मोथा का नामकरण दिया भाई थाईलैंड ने, यानी कि थाईलैंड उन 13 देशों के पैनल में शामिल है। क्लियर, इसका अर्थ थाई भाषा में क्या है, सुगंधित या सुंदर फूल। क्लियर, ठीक। अच्छा, एक चीज और भाई, नामकरण क्या हर किसी का होगा क्या, पता चला छोटा सा बवंडर उठा उसका नाम भी नहीं, ऐसा नहीं, उसकी भी टर्म्स है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातीय तूफान की श्रेणी में पहुंच जाता है तभी उसे नाम दिया जाता है। यानी कि जब तूफान की एक बेसिक लिमिट जो है वो पार हो जाती, चक्रवाती रूप में आ जाता है, तभी उसको नाम दिया जाता है। अब 2025 की 5 शक्तिशाली तूफान अन्य देशों की तरफ आए, तो हरिकेन मेलिसा प्रभावित किया जमैका को, टाइफून रागासा ये फिलीपींस और हांगकांग यानी कि साउथ चाइना सी के आसपास, हरिकेन एरिन ने अमेरिका को किया, ठीक, साइक्लोन एरोल ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास आया, ठीक, और टाइफून हम्बर्टा ये बरमुडा, यहाँ पे इसने क्या किया, प्रभावित क्षेत्र रहे, को नुकसान पहुंचाया। क्लियर है, तो चक्रवात से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देख लिए। भारत क्या वो नाम सुझाने वाले 13 देशों के पैनल में शामिल है, तो जी हाँ शामिल है। दो तूफान कौन से हमको याद रखने, एक शक्ति दूसरा। क्लियर है, तो अब हम आगे मिलते हैं अपनी रट्टा मार की अगली सीरीज में। तब तक आप बढ़िया से शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, रट्टा मार देखते रहिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आनंद सर के द्वारा जो पॉकेट नोट्स आ रही है उसको देखते जाइए, उससे अपना चीज कवर करते। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।